डियर स्टूडेंट्स और लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर, उसी तरीके से नेक्स्ट आज हम बात करेंगे एक और मेथड के बारे में फॉर टीचिंग इंग्लिश, जो कि है हमारा ऑरो ओरल अप्रोच या ऑरो ओरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस जो ये अप्रोच है या मेथड है, इसके अंडर में बेसिकली हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई भी मेथड इंग्लिश टीचिंग या लैंग्वेज टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम उसमें 4 स्किल्स जो लैंग्वेज के हैं वो सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो इन्हीं 4 स्किल्स के थ्रू हमारा लैंग्वेज से होता है। तो जिसमें कि फ़र्स्ट लिसनिंग, सबसे पहले हम सुनते हैं, देन स्पीकिंग, फिर हम बोलते हैं, देन हम रीड करते हैं, देन हम राइटिंग की तरफ जाते हैं। तो इसी में जो हमारा ये अप्रोच है ऑरो ओरल अप्रोच, इसमें हम 2 स्किल्स की मेन बात करते हैं, जिसमें ऑरल का मतलब होता है किसी चीज़ को हेयर करना, सुनना, और सुनने के साथ में उसको अंडरस्टैंड करना। और ओरल का यहाँ पे मतलब होता है बोलना, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने से यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ पर ये जो 2 स्किल्स हैं, एक लिसनिंग, मतलब लिसनिंग मीन्स हियर विद मीनिंग, और स्पीकिंग मतलब उस चीज़ को बोलना। तो इसके ऊपर ये हमारा पूरी तरीके से बेस्ड है ऑरो ओरल अप्रोच। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि रीट, सीटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कंसीडर होती है, जिसमें आती है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे जो 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग के, वो चारों जो स्किल्स हैं उनको 2 ग्रुप में रखा गया है, एक रिसेप्टिव और दूसरा प्रोडक्टिव। तो जिसमें रिसेप्टिव की अगर हम बात करें, रिसेप्टिव में मतलब रिसीव करना, किसी चीज़ को रिसीव करना, और प्रोडक्टिव मतलब उसका आउटकम, जो भी हमने रिसीव किया है उसका हम आउटकम क्या दे रहे हैं, आउटकम क्या है उसका। तो ये चारों स्किल इन दोनों टर्म्स के अंडर में डिवाइडेड हैं, इन दोनों के ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तो जो हमारा रिसेप्टिव वाला एस्पेक्ट है उसमें 2 हमारे स्किल्स आते हैं, एक तो हमारा लिसनिंग और दूसरा हमारा रीडिंग। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, हियर करते हैं, तो हम किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कोई नॉलेज को गेन करते हैं, अपने माइंड में उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं उस चीज़ को। तो हम एक तरीके से रिसीव कर रहे हैं उस चीज़ को। दूसरा हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिव में मतलब आउटकम, उसका आउटकम क्या आ रहा है। अब जैसे हमने सुन लिया चीज़ को, हमने ईयर किया, लिसन किया, उसके बाद हमने उसको समझा, और समझने के बाद हम उसको बोल रहे हैं। तो बोलने में क्या होता है, प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को, हम क्या हमने समझा है, क्या हमने उसको अंडरस्टैंड किया है, उस चीज़ को हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा स्पीकिंग है वो आता है प्रोडक्टिव में या आउटकम में। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। और प्रोडक्टिव में एक स्किल हमारा और आता है राइटिंग, कि जब हम लिखते हैं तो लिखने में भी हम अपने थॉट्स को, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, उसको आउटकम के अंडर में रखा जाता है, प्रोडक्टिव के अंडर में रखा जाता है। तो हमारे 2 ये एस्पेक्ट्स हैं, एक रिसेप्टिव और एक प्रोडक्टिव या आउटकम।
एक हम रिसीव करते हैं और एक हम आउटकम देते हैं। तो 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया दोनों को। तो पहला जो हमारा रिसेप्टिव वाला है उसमें 2 स्किल आते हैं, एक हमारा लिसनिंग और दूसरा हमारा राइटिंग। और प्रोडक्टिव वाले में कौन कौन से 2 आते हैं, एक हमारा स्पीकिंग और दूसरा हमारा राइटिंग। ये हमारे प्रोडक्टिव में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑरो ओरल अप्रोच की। ऑरो ओरल अप्रोच में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन ऑफ दीज अप्रोच is ऑरो ओरल अप्रोच। द ऑरो ओरल अप्रोच is based on the developing 2 language skills, listening and after that speak। तो which is the earlier stage of learning a language। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बहुत अर्ली स्टेज होती है, किसी चीज़ को सुनना, फिर अंडरस्टैंड करना और उस चीज़ को बोलना। ये अर्ली स्टेज में स्टूडेंट्स को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या बच्चे शुरुआती दिनों में इसको सीखते हैं। ऑरल मीन्स रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ऑरल रिलेटेड टू द वर्बल कम्युनिकेशन। एक ऑरल है जो कि सेंस ऑफ हियरिंग से रिलेटेड है, और ओरल मतलब वर्बल बोलने से, मतलब कि उसको हम बोल रहे हैं जो भी हमने सुना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे श्योरली व्हेन द स्टूडेंट इज़ गेटिंग बेटर इन बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग दे विल रीच कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जब भी बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को बेटर तरीके से जान जाता है या सीख लेता है, तो वह बहुत ही अच्छा उसमें जो कम्युनिकेटिव संप्रेषण की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। देन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस रिफर्स टू द लेवल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट इनेबल्स लैंग्वेज यूज़र टू कन्वे देयर मैसेज टू अदर एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स मैसेजेस विद इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है, संप्रेषण की जो क्षमता है, वो लैंग्वेज को लर्न करने में उसको हेल्प करती है, यूज़र्स को उनके मैसेज को अंडरस्टैंड करने में, उनके मैसेज जो भी किसी भी संदर्भ में जो भी बात कही गई है उसको कन्वे करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, और उसको अगर किसी और को हम उस चीज़ को बता रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए। देन ऑफ कोर्स टू रीच दिस कॉम्पिटेंस बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट इज़ रियली नीडेड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। दोनों में जो भी कन्वे कर रहा है मैसेंजर वो इसमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी जो लिसनिंग और स्पीकिंग पावर है। द ओरल अप्रोच इज़ इफ़ेक्टिव टू बी implemented in English language teaching in case to build communicative competence of student। यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों ही लैंग्वेज टीचिंग में एक कम्युनिकेटिव जो बिल्ड है उसमें, और दूसरा जो हमारा स्टूडेंट की एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, वो दोनों ही और ओरल अप्रोच दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही कॉम्पिटेंसीज़ के लिए ये बच्चे की लिसनिंग पावर एंड बच्चे की स्पीकिंग पावर दोनों को बिल्डअप करता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। इट इन्हांसेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑल्सो इट इंक्रीजेज न्यू वोकैबुलरी फॉर द स्टूडेंट। जब बच्चा किसी चीज़ को लिसन कर रहा है, सुन रहा है और उसको फिर बोल रहा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा बहुत सारे टर्म से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा, बहुत सारी चीज़ों से वो इंट्रोड्यूस होगा, बहुत सारे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स से वो इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद उसको यूज़ करेगा, उसको खुद भी अपने बोलने में उसको यूज़ करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा वर्ड्स को।
तो क्या होगा, उससे उसकी वैक्यूबुलरी जो शब्दकोश है वो इन्हेंस होगा, वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल अप्रोच की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज़ द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली। इसका जो इम्पोर्टेंस है कि ओरल अप्रोच जब भी बच्चा यूज़ करता है तो उससे क्या है, जो भी वो टारगेट उसकी लैंग्वेज है, जो भी वो लैंग्वेज सीखने जा रहा है या सीख रहा है, वो लैंग्वेज उसको जो है कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ करेगा, बच्चा इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर पाएगा और उसको उसी के थ्रू लर्न भी कर पाएगा। ओवर लर्न इट, मतलब जैसे वो कम्युनिकेशन में यूज़ करेगा, सीखेगा, उसी तरीके से उसको धीरे धीरे ये जो लैंग्वेज है वो लर्न हो जाएगी, मतलब उसके हैबिट में आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो उसको लर्न कर लेगा। देन स्टूडेंट्स एबल टू यूज़ ऑटोमेटिकली बाय फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स इन टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली न्यू हैबिट्स को फॉर्म करेगा, न्यू वर्ड्स को सीखेगा, नई नई सेंटेंसेस, नए नए फ्रेजेस को वो जो भी लैंग्वेज सीख रहा है, जो भी उसकी टारगेट लैंग्वेज है सीखने के लिए, उसको वो यूज़ करेगा और ऑटोमेटिकली उसको फॉर्म करने लग जाएगा, उसकी न्यू हैबिट फॉर्म हो जाएगी उसके लिए। नेक्स्ट है ओवरकमिंग नेटिव लैंग्वेज हैबिट्स। जो नेटिव लैंग्वेज की बेसिकली उसको यूज़ करने की आदत है, उससे वो ओवरकम हो जाएगा, मतलब न्यू लैंग्वेज वो सीखेगा तो अपनी जो मदर टंग है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसको उसके अलावा भी वो अदर लैंग्वेज सीखेगा और जो डिपेंडेंसी है उसकी नेटिव लैंग्वेज के ऊपर, उससे भी वो ओवरकम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल अप्रोच। यहाँ पर फर्स्ट जो एडवांटेज है वो टीचिंग बिकम्स वेरी इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड अलाइव इंस्टेड ऑफ अ बर्डन सम प्रोसेस। मतलब कि जो भी बच्चा लैंग्वेज सीखेगा इस अप्रोच के थ्रू, उसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो उस चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली सीखेगा, क्योंकि वो डेली मर्रा की लाइफ में या डेली उस चीज़ को प्रैक्टिकली उस चीज़ को उसमें इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकली उसको सीख रहा है, उसको डेली सुन रहा है, फिर डेली बोल रहा है, तो सुनने और बोलने दोनों में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसका इंटरेस्ट भी उसमें जागेगा कि वो उसको सीखने में इंटरेस्ट लेगा। और जो मतलब एक तरीके का बर्डन होता है लैंग्वेज को लर्न करने का या वो चीज़ है, उससे भी वो ओवरकम हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मीनिंग इज़ क्लियर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। बच्चे को जब वो डेली लैंग्वेज को डेली बेसिस पे वो सुन रहा है और बोल रहा है, तो उसमें बहुत ही जो मीनिंग है, क्योंकि वो डेली लाइफ में जो उसकी एक्टिविटी है उसी से रिलेटेड स्पीकिंग होगी, उसी से रिलेटेड उसकी लिसनिंग होगी और उसी से रिलेटेड बोलेगा वो फिर। तो यहाँ पर वो बहुत ही उसका जो मीनिंग है वो बहुत क्लियर होगा और उसको बहुत ही ईजी होगा टू अंडरस्टैंड करना, मतलब उस चीज़ को समझना। विच फैसिलिटेट द स्टूडेंट इन लर्निंग द लैंग्वेज नॉलेज बाय हार्ट। मतलब बच्चा क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को क्लोजली मतलब फैमिलियर होके हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं, जब कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट से जस्ट रिलेटिव होती है, तो उस चीज़ को हम उतना ही हार्टली जो है अपने दिल लगा के या मन लगा के उस चीज़ को सीखते हैं और उस चीज़ में सुनते हैं और उसी वे में फिर हम बोलते हैं। तो बहुत ही ये फैसिलिटेट करता है इस तरीके से लर्निंग को। Some advantages are also there. The subject matter can be explained easily.
वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, डायरेक्टली जो डेली लाइफ में वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो बहुत ही इजी होता है बच्चों को एक्सप्लेन करना। जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर है उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द वैक्यूबुलरी इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट वैक्यूबुलरी बाय यूजिंग रेयर एज वेल एज एक्सप्लेन सिचुएशन। वही चीज़ है कि जैसे हम कोई किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी एब्स्ट्रैक्ट को हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो भी वैक्यूबुलरी यूज़ हो रही है उसको यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट, टीचिंग बिकम्स वेरी इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड अलाइव इंस्टेड ऑफ बर्डनसम प्रोसेस। ये मैंने लास्ट उसमें आपको बताया ही था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है टीचिंग इस मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट, मीनिंग इज़ क्लियर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, it also I taught before. And next we come on the disadvantage of the oral approach. Here, for this method is more important the oral skills than written skills, so children can be less prepared in those skills. यहाँ पर क्योंकि हम बेसिकली दो स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, एक लिसनिंग और एक स्पीकिंग, तो हमारा जो अदर दो स्किल्स हैं, जो हमारा रीडिंग स्किल है या हमारा जो राइटिंग स्किल है, वो यहाँ पर क्या होगा, उनका यहाँ पे लैकिंग हो जाएगा। बच्चा उसके लिए उतना प्रिपेयर नहीं होगा जितना इन दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए होगा। तो वहाँ पर बच्चा रीडिंग और राइटिंग ये दो स्किल्स को लैक करता है इसमें, इस अप्रोच में। ये इसका डिसएडवांटेज है या इसकी लिमिटेशन है या कमी है इसकी, इस अप्रोच की। देन दिस मेथड्स थिंक ओनली इन वन कॉन्टेक्स्ट। ये मेथड केवल एक ही कॉन्टेक्स्ट में सोचता है या कार्य करता है, जैसे कि किसी एक संदर्भ में किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उसी को एक्सप्लेन करेगा, उसके अलावा और चीज़ों को ये इग्नोर करता है। और जैसे कि अगर ये लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को जैसे कि मैंने बताया इंक्लूड कर रहा है, तो ये रीडिंग और राइटिंग को वहाँ पर लूज़ कर रहा है। दिस मैथड रिक्वायर्ड सिंपली टू लिसन एंड रिपीट व्हाट टीचर सेज एंड टू रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस एंड कमांड्स। इस मेथड में क्या होता है, साधारणतया या सिंपली, जैसा कि स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बच्चा स्टूडेंट लिसन करता है और रिपीट करता है, सुनेगा और उसी बात को रिपीट करेगा, जो भी टीचर कह रहा है उसको रिस्पॉन्ड करेगा उसके क्वेश्चन के लिए, या जो भी टीचर ने कमांड किया है, जो भी एक आदेश दिया है वो उसको फॉलो करेगा, उसी तरीके से उसको रिप्लाई करेगा। इसके अलावा उसका जो एरिया है, एरिया टू थिंक, एरिया टू एक्सप्लेन, एरिया टू एक्सप्रेस हिम और हर सेल्फ, वो जो है लिमिटेशन में आ जाएगा, क्योंकि टीचर जो बात कह रहा है उसी में वो लिमिटेड हो जाएगा स्टूडेंट। दिस मैथड डू नॉट अकाउंट विद द क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल सेंटेंसेस। हाँ, जैसे कि अभी बिफोर मैंने आपके इस सेंटेंस के बताया कि बच्चा जो है लिमिटेड, जो उसका क्राइटेरिया है वो लिमिटेशन में आ जाएगा, कि इसमें बच्चा क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, कि जितना बात उससे कही जा रही है, जितना उसको बोला जा रहा है उसी को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो उसी को समझ रहा है, उसी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें उसकी क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी। बच्चा खुद से सोचने की जो क्षमता है उसकी, खुद से जो उसको एक्सप्रेस करना है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मेथड में लैग करती हैं, जो उसकी यूनिकनेस है वो यहाँ पर लैग करती है। जो उसके खुद के सेंटेंसेस हैं
उनको वहाँ पर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितना कि उसको, क्योंकि लिसन करना है टीचर को या किसी मेंटर को, जितना वो उसको मेंटर को लिसन करके और समझ रहा है और वो कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं लैक करती है इसमें। तो ये आपका ओरल अप्रोच था यहाँ तक, ये यहाँ पे एंड होता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके और बताएं कि आपको क्या और रिक्वायरमेंट है, आप क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं या किस तरीके का आपका सिलेबस है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको भी कवर करूं। थैंक यू।